तो जिस तरीके से हमने रील्स के बारे में कंप्लीटली समझ लिया था, अब हम समझेंगे और कौन से तरीके के पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका होता है इमेज पोस्ट, दूसरा होता है वीडियो पोस्ट, तीसरा होता है शॉपेबल पोस्ट, चौथा होता है कराउजल पोस्ट। तो अगर हमें इमेज पोस्ट को अपलोड करना है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, तो किस तरीके का इमेज होना चाहिए? तो बहुत टाइम पहले की बात है, जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे कुछ इमेज पोस्ट खुद के चला करते थे, लेकिन अब वैसे टाइप के पोस्ट ज़्यादा करके नहीं चलते, क्योंकि लोगों को कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो आप इस इमेज को ध्यान से देख सकते हो, इस इमेज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसके बारे में अगर लोग स्क्रॉल करते करते आएंगे तो उनको स्पेसिफिकली, अगर वो कंटेंट क्रिएटर है या कंटेंट के बारे में समझना चाहते हैं या कंटेंट के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब सेकंड जो था वो था वीडियो पोस्ट। अब वीडियो पोस्ट क्रिएट करने से अच्छा आप एक रील पोस्ट बनाओगे, वो ज़्यादा रीच आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पोस्ट अपलोड करना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर रील्स के सेक्शन में डिस्कस किया है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होगा। और थर्ड पोस्ट की बात करें जो कि शॉपेबल पोस्ट, यहाँ पे आप एज ए इमेज अपलोड करते हो और आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक शॉप से कनेक्टेड रहता है या आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ये शॉपेबल फीचर अवेलेबल नहीं है। इंडिया में शॉप बटन अवेलेबल ना हो, लेकिन आप एफिलेट ज़रूर कर सकते हो। तो इस केस में आप अपने इमेज को अपलोड करके उसमें जाके आप टैग कर सकते हो। टैग करने पे अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो उस केस में आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इस इमेज में ये बंदा अपने जैकेट को शोकेस कर रहा है और लिख रहा है वो अपने डिस्क्रिप्शन में कि उसने ये जैकेट कहाँ से परचेज किया। तो एक टाइप का प्रमोशन कह सकते हो, एफिलेट कह सकते हो। तो आप ऐसे टाइप की इमेजेस डाल के उसको टैग कर सकते हो कि जिन जिन लोगों को ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्ट है, वो यहाँ से जाके खरीद सकता है। अब सामने वाली कंपनी इंटरनेशनल थी, तो उसको शॉप का बटन अवेलेबल था, वो वहाँ से जाके शॉप कर लेगा। और फोर्थ टॉपिक जो कि है कराउजल। अगर हम बात करें रील्स के बाद सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग वाली जो चीज़ है वो है कराउजल। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पेप्सी का एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अब आपने वीडियो जब चल रही होगी तो उसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी क्वेश्चन के बाद आंसर्स आ रहे हैं, वो आंसर्स आने को वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इससे ऑडियंस अपने आप को वहाँ पर पोस्ट में बनाए रखेंगे जब तक उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ये भी एक अच्छा वे है कराउजल को प्रेजेंट करने का। जितना ज़्यादा यूज़र आपके पोस्ट पे टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज़्यादा आपका पोस्ट अच्छा है ऐसे इंस्टाग्राम को एक मैसेज जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका कंटेंट दिखाएगा। अब हम बात करें पोस्ट के बारे में, तो रील्स आपको रीच करने में काफ़ी मदद करता है। रीच भी करते हैं और इंगेजमेंट भी होता है। साथ साथ में कराउजल आपका स्पेसिफिकली इंगेजमेंट के लिए होता है, क्योंकि लोगों को नेक्स्ट पेज पर क्या है, अगर आप पहला इमेज इतना अट्रैक्टिव डालोगे कि उसको देखने के बाद वो चाहेगा कि देखना चाहेगा सेकंड इमेज इसके बारे में क्या है। अब इसमें आप स्टोरी डाल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, एक कंपनी के बारे में लिख सकते हो। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आप इसमें डाल सकते हो, जिससे एट द एंड यूज़र आपके पोस्ट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और डेफिनेटली वो आपके बारे में समझेगा। समझने के बाद वो आपको तुरंत एक मैसेज करेगा। और एक टिप है कि जब भी आप पोस्ट अपलोड करो तो उसका डिस्क्रिप्शन में अच्छे से आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करो, जिससे आपका इंगेजमेंट रेट ज़रूर इम्प्रूव होता है। और अगर हैशटैग की बात करें तो 3 से 5 हैशटैग काफ़ी होते हैं आपके पोस्ट के लिए। अभी हम समझेंगे पोस्ट के एल्गोरिदम को। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्टिविटी, कि आप वीकली बेसिस पे किस तरीके से एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो। आप डेली बेसिस पे पोस्ट अपलोड करते हो, वीकली बेसिस पे करते हो, किस लेवल का एक्टिविटी है आपकी इंस्टाग्राम पर। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, अगर हिस्ट्री की बात करें, एक वीडियो वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम को ये लगता है कि आपका कंटेंट काफ़ी यूनिक और अच्छा है, तो इसके वजह से वो आपके बाकी सारे कंटेंट्स भी पुश करने लगता है। बाकी सारे कंटेंट की अगर पुश करने की बात करूँ, इसका मतलब ये है कि उसके बाद आप जो भी कंटेंट डालोगे, इंस्टाग्राम ट्राई करेगा कि वो उसको भी पुश करे। और अगर वो भी कंटेंट अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपकी कंसिस्टेंटली आपकी वीडियोस वायरल होंगी, जिस तरीके से हमारे वीडियोस वायरल हुआ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप एक न्यू ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, और न्यू ब्रांड के स्टार्ट के हिसाब से आपको कलर कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तो इन सारे प्रोफाइल्स को आप गो थ्रू कर सकते हो। इन्होंने जो अभी भी अपने ब्रांड को स्टार्ट किया तो एक कलर कॉम्बिनेशन के स्टार्ट किया। तो जो इनके वेबसाइट का लोगो या वेबसाइट का थीम कलर है, उसके हिसाब से ही इन्होंने अपना प्रोफाइल रखा। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट ये होता है कि इनसे रिकॉल वैल्यू बढ़ता है।
तो जब भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। कैनवा में आपको एग्जिस्टिंगली काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं और उसमें आप एज ए इंस्टाग्राम पोस्ट को पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा यूज़ करोगे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी स्पेस ब्लैंक नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा स्क्रीन वो यूज़ करेगा, जिससे आपका पोस्ट एकदम परफेक्ट लगेगा स्क्रीन के लिए। को कैनवा में दूसरे दूसरे तरीके के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सिंपल, एस्थेटिक, एलिगेंट, उसी तरीके से आपको थीम्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद भी आपको पेड और फ्री इसमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको थर्ड पार्टी काफ़ी सारी वेबसाइट है जो प्रीमियम जो कैनवा का है वो आपको 150-200 रुपये में प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको 10 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपके पोस्टिंग में आपको मदद करेगी। फॉर एग्जांपल, आप पोस्ट अपलोड करना चाहते हो, एट द स्टार्टिंग आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जहाँ पर आप रील्स यूजुअली शूट नहीं कर पाते, तो उस केस में मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। तो यहाँ पे एक नेस्प्रेसो करके एक कॉफ़ी का ब्रांड है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो जो इमेजेस अपने वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो कितना क्वालिटी इमेजेस है। तो इन सारी चीज़ों से लोगों का टेंशन डेफिनेटली बढ़ता है, और जब भी आप पोस्ट अपलोड करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, जिससे सामने वाले को आइडिया मिल सके एग्जैक्टली है क्या। अब दूसरा तरीके की पोस्ट की अगर बात करें जो कि कंपटीशन, अगर इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखें तो एक ड्राइंग रिलेटेड कंपटीशन रख रहा है, जहाँ पे वो सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर प्रोवाइड करते हैं। वो आपको डेली चैलेंज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ गिव अवे की गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, पेंट्स और ब्रशेस प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से होता क्या है, इन सारी चीज़ों से जो आपकी ऑडियंस है डेफिनेटली वो आपको इन कॉम्पिटिशन्स के वजह से आपसे इंटरेक्ट करेगी। अब इंटरेक्शन करने पे होगा ये कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम समझें तो आप आगे चल के उनको कुछ प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। जब आप उससे रिलेशन बिल्ड करोगे तो उससे एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा आप पे, जिससे वो आगे चल के कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आपसे परचेस कर सकता है। अब गिव अवे के लिए मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। इस वीडियो में बंदा जो है स्क्रीन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स दे रहा है। अब इसके बदले में वो इससे क्या चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड को टैग करें और फॉलो करें। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स लेते हो तो डेफिनेटली हम आपको ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इससे होता ये है कि आपकी पोस्ट की इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ती है। अब आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, आप इस पोस्ट को देखो, जो कि ये मीम। आपको पता होगा कितने सारे पोस्ट मीम्स जो है वायरल इजीली होते हैं, तो ऐसे टाइप का कंटेंट लोगों को देखना काफ़ी पसंद होता है। तो अगर आप अपने ब्रांड में कुछ ऐसे टाइप की क्रिएटिविटी डाल सको तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑडियंस तो बना ली, अब इस ऑडियंस को आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कैसे करोगे। तो मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, आप इस टेम्पलेट को ध्यान से देखो, जहाँ पर वो एक लाइव सेक्शन रख रहे हैं, जहाँ पे वो ड्रॉ ट्रेनिंग के बारे में सिखाएंगे। एक बार वो सेमिनार को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे, हम उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद हम उनसे ये बताएंगे कि हमारी सर्विस कितनी अच्छी है। और अगर आप अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप उनको प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में भी बता सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप डॉग स्पा प्रोवाइड करते हो, और अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करोगे इससे आपकी डॉग की हेल्थ अच्छी रहेगी, एक्टिव रहेगा। आप उनको बहुत सारे प्रोडक्ट अपस्केल कर सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब एक एप्लीकेशन टिप के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें ये बंदी जो है काफ़ी सारे एडवाइसेस देती है कि आपके हेल्थ को सुधारने के लिए इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन से प्रोडक्ट यूज़ करो आप। जैसे कि इसने कराउजल बनाया है कि आप स्वैप दिस, इसके जगह आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें सोडियम कम है, शुगर कम है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस टाइप की भी पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली लोगों को आजकल कंपैरिजन करना प्रोडक्ट्स के बीच में काफ़ी पसंद है, उनको चाहिए कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, तो इसलिए वो बेस्ट प्रोडक्ट चुनना चाहते हैं। सातवां तरीका जो कि है इन्फ्लुएंसर। अब आप काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आपके नीश के हिसाब से ढूंढ सकते हो और उनसे जाके कोलैब कर सकते हो। उनसे कोलैब करके मैं आपको एक एडवर्टाइज दिखाता हूँ, ये एडवर्टाइज को ध्यान से देखिए, जहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर है जो काफ़ी ट्रैवल करती है। तो ये तो बहुत आम सी बात है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे शू की ज़रूरत होती है, ताकि जितना कंफर्टेबल आपका शू रहेगा उतना अच्छे से आप ट्रैवल कर पाओगे। तो यहाँ पे इसने एक अच्छी वीडियो बनाई जहाँ पे जो जो लोग इसे फॉलो करते हैं डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को जाके ज़रूर देखेंगे, और देखने के बाद अगर उनको प्राइसिंग और कंफर्ट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो बाय कर लेंगे। तो आठवां टॉपिक है क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली जब भी
आप पोस्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कस्टमर्स को, तो उससे आपको आपके कस्टमर्स के बारे में पता चलेगा कि कितने कस्टमर आपसे इंटरेक्शन करते हैं आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो ये भी एक इंटरेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। अब ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप एक समरी क्रिएट कर सकते हो अपने पोस्ट की, कि आपने 2021 में अपना ब्रांड स्टार्ट किया, उसके बाद आपने किन किन कंपनी से कोलैब किया, किन इन्फ्लुएंसर से कोलैब किया, आपकी टीम साइज़ कितनी ग्रो हुई, आपके साथ क्लाइंट्स कितने जुड़े, कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स कैसे, ये सारा चीज़ आप पूरा का पूरा कराउजल में दिखा सकते हो। अब आप यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपको एडोबे के बारे में तो पता ही होगा, जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सेल करता है, जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। तो इसी में से एक बंदे ने फ़ोटोशॉप से क्रिएटिविटी के साथ कुछ पोस्ट क्रिएट किया, जिसमें उसने कैप्शन में लिखा है, एलेक्सा शो मी समथिंग रिलैक्सिंग। यहाँ पे उसने रिलैक्सेशन वाले काफ़ी सारे इमेजेस बनाए, तो एडोबे ने उसके ही पोस्ट को रीपोस्ट किया, और उसमें जाके उसने अपने एक और ब्रांड के बारे में यहाँ पे प्रमोशन दी, जो है बिहेंस। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स सारे के सारे इमेजेस जाके अपलोड करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी शोकेस करते हैं, और जिसको भी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है वो बिहेंस पे जाके वहाँ पे उनको ढूंढ सकता है। अब अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी में यूजुअली वर्टिकल टाइप के पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अपलोड होते हैं। डेफिनेटली जब भी आप रील अपलोड करते हो तो उसे स्टोरी में डालोगे तो उससे एक अच्छा आपको व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, और आपसे इंटरेक्शन भी काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार लोग स्क्रॉल करते हैं, उन्हें आपकी पोस्ट नहीं दिखाई देती, तो उन केस में उसने स्टोरी ज़रूर दिखाई देगी। तो उसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H&M ब्रांड काफ़ी सारे इमेजेस को वर्टिकली अपलोड करता है, और उसमें टेक्स्ट इंक्लूड ज़रूर करता है, जो कि काफ़ी आई कैचिंग होता है। और इंस्टाग्राम के रीसेंट डेटा के हिसाब से जो भी लोग आपकी स्टोरी देखते हैं, डेफिनेटली वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट परचेस करने में। तो इस केस में आपका स्टोरी अपलोड करते रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ स्टोरी की और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगा, जो आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने में काफ़ी मदद करेगी। अब आपको ये एक स्टोरी का इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे बंदे ने अपने कोर्स के बारे में बताया और वहाँ पे एक लिंक ऐड की। जैसे ही इस पे जाके लिंक पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इस टाइप के स्टोरी स्ट्रैटेजी को कहते हैं अनाउंसमेंट, जहाँ पे आप अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं आपके कोर्स या सर्विस के रिलेटेड। उसी तरीके से आप दूसरे दूसरे लोगों से कोलैब कर सकते हो, जहाँ पे आपका एक दूसरे से रिलेशन भी अच्छा होगा, और डेफिनेटली आपकी ऑडियंस और ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी। और अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, जहाँ पे आप अपना इमेज को अपलोड कर सकते हो और वहाँ पे पोल क्रिएट कर सकते हो। पोल क्रिएट जहाँ पे लोगों को आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो, कि फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है क्या? अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप किस रिलेटेड आप कंटेंट देखना चाहोगे? बिजनेस रिलेटेड देखना चाहोगे, या कोई और चीज़ के बारे में आप देखना पसंद करोगे? अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो क्यों पसंद आ रही है? उसी तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कस्टमर्स से, कि फॉर एग्जांपल ये वाले कंटेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो इसके बाद जैसे ही इस क्वेश्चंस में जाके अगर कोई क्वेश्चन डालता है तो आपको स्टोरी के अंदर ही सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, फिर आप जिसको जिसको रिप्लाई करना चाहते हो आप अपने एंड से कर सकते हो। तो इस केस में कस्टमर भी एक अच्छा फील करता है कि उनको टाइम पर रिस्पॉन्ड मिल रहा है, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिल रहे हैं। या अब आपको लगता है कि किसी के क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस का आंसर देके मुझे कंटेंट बनाना है, तो वैसे भी टाइप का कंटेंट ज़्यादा परफॉर्म करता है, जहाँ पे सामने वाले का क्वेश्चंस रीड करके आप उस टाइप की रील बनाकर आप इंस्टा पे अपलोड कर रहे हो। अब आपको ये रिएक्शन स्लाइडर के बारे में भी पता होगा, जब भी आप पोस्ट अपलोड करते हो तो उसमें आप ये रिएक्शन स्लाइडर डाल सकते हो, जिससे सामने वाले की आपके बारे में पता चलेगा कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है आपका कंटेंट, वो आपको कितना पसंद करते हैं। उसी तरीके से अगर 6 टाइप की बात करूँ, जो कि है काउंटडाउन। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स लॉन्च करने वाले हो, 1 फेब को अगर मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो उस केस में मैं काउंटडाउन डाल सकता हूँ, जहाँ पर जाके लोगों को पता चले कि इसके 24 घंटे के बाद इसका ये वाला लेक्चर आने वाला है, ये एक सेमिनार रखने वाला है फ्री। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने पास। और जो कि ये 7 तरीका, जो कि न्यू पोस्ट डाल के आप वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे टाइप के स्टिकर्स रखते हैं, जिससे आपको देखना है कि एग्जैक्टली इस स्टिकर के पीछे है क्या, तो लोग इसको यूजुअली क्लिक करते हैं और आपका पोस्ट को देखते हैं। एक चीज़ है कॉन्टेस्ट, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्टेस्ट रख सकते हो, आप रील अपलोड कर सकते हो, पोस्ट अपलोड कर सकते हो, कराउजल ऐड कर सकते हो, स्टोरी ऐड कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, ये सारे के सारे कॉन्टेस्ट के लिए सबको बता सकते हो।
नाइन्थ है जो कि है लाइव। लाइव में आप जाके बता सकते हो कि आप कोई अपने कोर्स के रिलेटेड सिखाने वाले हो इस डेट को, और लोगों को जाके बता सकते हो, जहाँ से लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और डेफिनेटली वो आपके फ्री सेमिनार को तो ज्वाइन करेंगे ही। और अगर 10th की पोस्ट के बारे में बात करूँ जो कि है रूटीन, आप डेली रूटीन अपलोड कर रहे हो, देखा होगा आपने काफ़ी सारे लोगों को वो अपने डे की स्टार्ट से लेकर डे के एंड तक की एक स्टोरी बनाते हैं, या आप कल का क्या प्लान है वो शेयर करते हैं। इससे लोगों का काफ़ी अच्छा होता है कि वो चैलेंज दे रहे हैं, डे 1 चैलेंज, डे 2 चैलेंज, डे 3 चैलेंज। इस तरीके की चीज़ें भी लोगों को काफ़ी पसंद आती है।